हेलो गाइस, मैं विजय दीक्षित और आप देख रहे हैं टेकफ्लिक्स। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोबाइल प्रोसेसर्स के बारे में। दोस्तों, आपने बहुत सुना होगा कि कोई फ़ोन क्वाड कोर है, दूसरा फ़ोन ऑक्टा कोर है। तो लोग कहते हैं ऑक्टा कोर फ़ोन बढ़िया होगा, क्वाड कोर ख़राब होगा। तो आखिर ये कंपैरिजन करना सही है या गलत? किस तरह से कंपैरिजन किया जाना चाहिए, किस तरह से नहीं किया जाना चाहिए, तो उसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए टेकफ्लिक्स। चलिए शुरू करते हैं। प्रोसेसर्स बनाने का जो काम है वो ज़्यादातर बड़ी बड़ी चार ऐसी बड़ी कंपनीज करती हैं। पहली है सैमसंग, क्वालकॉम, मीडियाटेक एंड एनवीडिया। तो ये चार बड़ी कंपनीज मोबाइल प्रोसेसर्स बनाने का काम करती हैं। और इन कंपनी को जो डिज़ाइन चाहिए होता है, जो आर्किटेक्चर चाहिए होता है, जो नक्शा चाहिए होता है प्रोसेसर बनाने के लिए, वो देती है एक कंपनी आर्म। इसका आपने सुना होगा, नहीं सुना तो मैं बता रहा हूँ। आर्म कंपनी है जो कि इन चारों कंपनियों को मोबाइल प्रोसेसर बनाने का मोबाइल प्रोसेसर का डिज़ाइन और उसका आर्किटेक्चर या फिर उसका नक्शा देती है बनाने के लिए। फिर फ़ोन लेने से पहले जो नॉर्मल यूज़र होता है, जब कभी वो नया फ़ोन लेने जाता है तो ये बातें ध्यान में रखता है कि फ़ोन हैंग करता है या नहीं, फ़ोन हीट होता है या नहीं, फ़ोन की बैटरी लाइफ कैसी है। ये 3 बातें नॉर्मल यूज़र सोचता है जब भी कोई नया फ़ोन लेने जाता है। तो दोस्तों, ये बातें कहीं ना कहीं प्रोसेसर से ही रिलेटेड हैं। तो आपका जानना बहुत ज़रूरी है कि प्रोसेसर को कैसे कंपेयर करें, कि दो फ़ोन को कैसे कंपेयर किया जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कैसे कंपेयर करना है। तो 4 चीज़ें जो होती हैं वो हम लोगों को ध्यान में रखनी होती हैं अगर किसी दो फ़ोन को हम लोग कंपेयर कर रहे हैं। पहला है आर्किटेक्चर। ये फ़ोन का आर्किटेक्चर कैसा है। आर्किटेक्चर से मेरा मतलब है कि कैसा उसका डिज़ाइन है। तो डिज़ाइन मैंने जैसा बताया कि डिज़ाइन जो होती है, एक कंपनी है आर्म जो वो सप्लाई करती है बाकी ये बड़ी 4 कंपनीज़ को। तो जो आर्म कंपनी है वो इन चारों कंपनियों को एक लाइसेंस के थ्रू डिज़ाइन देती है। और आर्म के जो डिज़ाइन है वो साल दर साल बेहतर भी होते जा रहे हैं। जैसे कि पहले होता था कि A7 है, A13 है, A15 है, फिर आया A53 है, A57 है। तो ये सारे अब आप सोच रहे होंगे ये क्या है A57, A53। तो बस आप सिंपल भाषा में इतना समझिए, ये जो नंबर जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा आपका आर्किटेक्चर अच्छा होगा। मतलब जैसे कि आर्म A57 से ख़राब होगा, मतलब कि आर्म A57 अच्छा होगा। तो बस जितना ज़्यादा ये नंबर होगा उतना ज़्यादा आपका आर्किटेक्चर अच्छा होगा। तो दोस्तों, ये तो थी पहली चीज़, आर्किटेक्चर। अब दूसरी चीज़ पे बढ़ते हैं जो कि है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी क्या है? नॉर्मली तो आपको पता ही टेक्नोलॉजी होती है कि यहाँ टेक्नोलॉजी का मतलब है कि जो प्रोसेसर होते हैं उसमें आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा छोटे छोटे ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं। तो ये है कि अगर प्रोसेसर्स में ट्रांजिस्टर जितने छोटे लगे होंगे, आपकी टेक्नोलॉजी प्रोसेसर की ज़्यादा अच्छी होगी। तो मतलब कि छोटे ट्रांजिस्टर जो हैं अच्छी क्वालिटी के होते हैं, मतलब अच्छा प्रोसेसर होगा अगर छोटे ट्रांजिस्टर लगे होंगे। ठीक, फिर होता है कि जैसे कि सैमसंग जो है उसने क्या किया है, अभी तक दुनिया के सबसे छोटे सैमसंग कंपनी ने दुनिया के सबसे छोटे ट्रांजिस्टर बना दिए जो कि 14 नैनोमीटर के। क्वालकॉम आता है 20 नैनोमीटर पे, और जो मीडियाटेक है उसके कुछ 26 नैनोमीटर या 28 नैनोमीटर पे आता है वो। तो सैमसंग जो ऐसी कंपनी है जिसने अभी तक सबसे छोटे ट्रांजिस्टर्स बना दिए हैं। तो ये हो गए 2 पॉइंट्स हमारे। पहला था आर्किटेक्चर और दूसरा है टेक्नोलॉजी, कि जितने छोटे ट्रांजिस्टर्स होंगे उतनी अच्छी टेक्नोलॉजी होगी। फिर बात आती है, तीसरा पॉइंट है नंबर ऑफ कोर्स। कोर का मतलब तो आपने वही जो मैं बात कर रहा था स्टार्टिंग में आपसे, ऑक्टा कोर, क्वाड कोर, ये सब जो भी होता है। तो ये क्या होता है, कोर से क्या होता है? सपोज आप ऐसा समझिए कि जितने कोर्स होंगे, क्वाड कोर का मतलब है 4 कोर, 4 कोर्स हैं। ऑक्टा कोर का मतलब है 8 कोर्स। तो ऐसा समझिए जितने कोर्स होंगे, CORES, जितने कोर होंगे उतने काम प्रोसेसर एक साथ कर सकता है। तो अगर ज़्यादा कोर है तो ज़्यादा जल्दी काम हो जाएगा। फिर भाई ऐसा समझिए जो कोर हैं वो हाथ हैं हमारे, जैसे कि हमारे 2 कोर हैं क्योंकि 2 हाथ हैं हमारे।
तो हम लोग 2 काम एक साथ कर सकते हैं। वैसे ही जो ऑक्टा कोर प्रोसेसर होगा उसके 8 हाथ होंगे, तो 8 काम एक साथ कर लेगा, तो वो जल्दी हो जाएगा। तो ये होता है नंबर ऑफ कोर्स पे डिपेंड करता है, तीसरा पॉइंट ये था। तो जितने ज़्यादा कोर्स उतना ज़्यादा अच्छा है। फिर आती है पॉइंट फोर्थ, जो पॉइंट है वो है फ्रीक्वेंसी, मतलब गीगाहर्ट्ज़ क्या है। फ्रीक्वेंसी का मतलब ऐसे समझिए कि हर प्रोसेसर में, हर मोबाइल प्रोसेसर में एक क्लॉक लगी होती है। क्लॉक से मतलब ऐसे नहीं कि आपकी जो वॉल क्लॉक होती है बड़ी वाली वो लगी होती है, एक छोटी सी क्लॉक लगी होती है जो कि टाइम बताती है कि 1 सेकेंड में आखिर कितना वर्क होगा, कितना नहीं होगा, ये सब। ये घड़ी जो होती है प्रोसेसर में लगी होती है, जिसके अकॉर्डिंग प्रोसेसर काम करता रहता है। तो जैसा कि मैंने लिखा है यहाँ पे 1 गीगाहर्ट्ज़, तो उसका मतलब होता है जो प्रोसेसर है वो 1 सेकेंड में 10 करोड़ बार काम करेगा। 1 सेकेंड में प्रोसेसर 10 करोड़ बार काम करेगा, 10 करोड़ बार काम करेगा। तो जो घड़ी लगी होती है उसी के अकॉर्डिंग प्रोसेसर अपना काम करता रहता है, और हमारा जो फ़ोन है वो चलता है फ़ोन। तो अगर आपको आगे से भी कोई फ़ोन कंपेयर करने हैं, कोई 2 फ़ोन्स तो प्रोसेसर के, तो आपको ये चारों पॉइंट उसमें ध्यान में रखने होंगे कि भाई उसकी आर्किटेक्चर उस फ़ोन का कैसा है, टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ हुई है उसमें, और नंबर ऑफ़ कोर्स कैसे हैं उसमें, और कितने हैं, और फ्रीक्वेंसी क्या है उसकी, ज़्यादा है तो अच्छा है। तो आर्किटेक्चर जो था उसमें हम लोगों ने देखा कि A57 सबसे अच्छा होता है। टेक्नोलॉजी में देखा कि नंबर ऑफ छोटे छोटे जो ट्रांजिस्टर्स होते हैं, जितने छोटे होंगे उतनी अच्छा हमारा टेक्नोलॉजी होगी। और नंबर ऑफ कोर्स में देखा कि कोर्स होंगे उतने अच्छा होगा, फ्रीक्वेंसी में जितनी अधिक फ्रीक्वेंसी होगी उतना अच्छा होगा हमारे लिए। तो ये जो अगर आपको फ़ोन कंपेयर करना है तो इनको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया हो, और समझ आया हो तो आप प्लीज़ लाइक करिए वीडियो को, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए जिसको इस नॉलेज की ज़रूरत है। और अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और उस बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।